2012 को पे रिवाइज की थी, तो उसमें उन्होंने इसे पे रिवीजन कहा है। लेकिन 14 वाले लेटर में, 7 जुलाई 2014 वाले लेटर में सरकार ने ये कहा कि इन्हांसमेंट, 3 इन्हांसमेंट एक कर्मचारी को मिलेगी। हम भी इसका पक्ष रखते हैं कि 3 इन्हांसमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन जो ग्रेड पे बढ़ा उसको भी सरकार ने इन्हांसमेंट मानी, जबकि ग्रेड पे जो बढ़ा वो फिफ्थ पे कमीशन का रिवाइज था, वो रिवीजन था। और हम सरकार से इतनी मांग करते हैं कि जब आपने उस रिवाइज ग्रेड पे से हमारी फिक्सेशन नहीं कर रहे हैं, जब उस रिवाइज ग्रेड पे का हमें कोई मतलब नहीं है और अक्टूबर 2012 से लेके 15 तक उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं और नोशनली फिक्सेशन करके जो पे है वो फिक्स की जा रही है, तो हमारा ये मानना है कि जिसको सरकार ने इन्हांसमेंट माना है और उसकी वजह से एक जो एसीपी की बेनिफिट है वो कर्मचारियों का रोका है। हमने सरकार से ये मांग की है कि इस एसीपी को बहाल किया जाए। इसके बाद हमने सरकार के पास जो तीसरी चीज रखी वो था, जैसे पंजाब ने एक ऑप्शन दी थी 15% हाइक की, कि 15% कम से कम सभी कर्मचारियों का बढ़ना चाहिए, तो हमने ये मांग रखी थी। उसके बाद डीए था, जैसा ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको डीए मिल गया था और जो दूसरे कर्मचारी थे स्टेट के उनको नहीं मिला, तो हमने ये बातें रखी थी। ये बात हमने 23 जनवरी को रखी थी और उसके ऊपर सरकार ने काम किया और 15% डीए की ऑप्शन दी और 15% जो इंक्रीज है पे में उसकी ऑप्शन को दिया और साथ में डीए जो है वो रिलीज किया 3%। इसके बाद हमारे पास हमारी सिर्फ दो मांगे बचती है और ये दोनों ही जेन्युइन डिमांड्स है। एक, इनिशियल स्टार्ट दो आप, जिस ग्रेड में, जिस हायर ग्रेड पे कोई हमारा साथी है, जैसे मैं प्रवक्ताओं की बात करता हूं, तो उस में इनिशियल जो है वो हमारा ग्रेड पे है 4200 से बढ़कर ये गया 5400 रुपए, 5400, और 5400 का जो इनिशियल था जिस तरह पंजाब दे रहा है वो है फिफ्थ पे कमीशन में था 20,300। 20,300 को आगे हम मल्टीप्लाई करके जाते हैं तो ये 45,600, और जब हम इसे टेबल में देखते हैं तो ये 47,000 इनिशियल। लाइकवाइज सभी कैडर का हम ये मांग करते हैं कि सभी कैडर का इसी तरह से इनिशियल जो है वो निर्धारित किया जाए। और बाकी इसके ऊपर लेक्चर के इनिशियल के ऊपर मैं चाहूंगा कि हमारे साथी डॉक्टर सुरेश जी, ये वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट में, तो ये अपना पक्ष रखें। तो सुरेश जी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ। हमारी जो पे विसंगतियां हैं जिस पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम उसके बारे में कुछ एक बातें आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो सरकार ने 3 ऑप्शंस इस वक्त दी है। पहली ऑप्शन दी है 2.25, दूसरी ऑप्शन दी है 2.59 और तीसरी ऑप्शन दी है अभी आई है 15% एनहांसमेंट की। अगर हम इन तीनों ही ऑप्शंस को 2016 के पे कमीशन पे अप्लाई करके देखते हैं तो तीनों ही ऑप्शंस पे लेक्चर जो है वो 43,000 पे खड़ा हो रहा है। हमारी एक मांग है कि अगर हम अपने नियर बाई स्टेट्स, जिस भी स्टेट्स की बात करें, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हमारा हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, सभी जगह जो लेक्चर है वो सभी जगह लेक्चर को 47,000 पे फिक्स किया गया है। लेकिन हिमाचल ही एक ऐसी स्टेट है जिसपे लेक्चर को जो है 43,000 पे फिक्स किया गया है। हमारी सीधी सी डिमांड ये है कि हमारा जो है 47,000 पे हमें फिक्स किया जाए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो ये जो हमारा 2016 से जो पे कमीशन अप्लाई हो रहा है और जो 3 जनवरी 2022 को गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, गवर्नमेंट का हम इस चीज के लिए फेवर करते हैं कि सरकार ने कर्मचारियों की बात सुनी है। 25 जनवरी को जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम जो है कर्मचारियों के मुद्दों को सॉल्व करेंगे,
और वहां पे उन्होंने ये बात कही थी, जितने कर्मचारी बच गए हैं उनको हम बैठ के आपस में बातचीत करके सुलझाएंगे। तो इस बात का हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करने हैं और अपनी एसोसिएशन के प्रधान और हमारे जनरल सेक्रेटरी संजीव ठाकुर जी और हमारे प्रधान केसर जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि कंटिन्यूसली जो ये बात हमारी सरकार से चली हुई है और कंटिन्यूसली ये वार्ता चली हुई है और हमें उम्मीद है कि 47,000 पे ये हमारे को फिक्सेशन की जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर जैसे 43,000 पे अगर हमारे को यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है और उस पे जैसे गवर्नमेंट ने 31% इस वक्त डीए लगा दिया गया है, अगर उस पे हम अपनी सैलरी इस वक्त हम 2022 में अगर हम उस सैलरी को देख रहे हैं तो 65 से 66,000 रुपए बन रही है। एक आपको छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं, ये पहले सैलरी स्लिप है, ये पंजाब की सैलरी स्लिप है। एक एम्प्लॉय है वहां का जो वहां पे 2016 में 31/8/2016 को वहां पे रेगुलर हुआ और वो जब उसकी सैलरी जो है वो 31/8/2021 को वहां पे उसकी सैलरी देखी जा रही है तो वो 80,701 रुपए बन रही है। तो आप क्योंकि उनका वहां जो है वो इनिशियल स्टार्ट 49,900 रुपए वहां पे है पंजाब में और हम डिमांड कर रहे हैं 47,000 की। तो आप सीधी सी बात ये मान के चलें कि प्रवक्ता संघ को सीधा ही जितने भी लेक्चर हैं हमारे, अगर 43,000 पे सरकार फिक्स कर रही है तो हमें सीधा ही 15 से 16,000 का पर मंथ लॉस जा रहा है। तो आप इस चीज को मान के चलें कि इन फ्यूचर ये लॉस कितना चला जाएगा और ये लाखों में हमारा लॉस चला जाएगा जब तक हमारी रिटायरमेंट होगी और जब तक हमारा नया पे कमीशन वहां पे लगेगा। ये सैलरी स्लिप इनकी है पंजाब पे कमीशन की, एक लेक्चर की वहां पे हम वहां से लाए हैं। तो हम ये गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि 3 ऑप्शन जो आपने दी हैं, इन तीनों ऑप्शंस का हमें कोई वहां पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है और हमारी जो ये 2 साल का राइडर जो है ये हटाया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस राइडर को हटाने के साथ हमारा इनिशियल स्टार्ट साथ में दिया जाए। राइडर को जो हमारा 2012 का राइडर है जिससे हमारे को एनहांसमेंट माना गया, जैसा सर ने अभी बताया आपके साथ कि जो 2012 का राइडर है जो जिसमें हमारा एनहांसमेंट 5400 कर दी गई थी, अगर उसको भी हम हटाते हैं और वहां पे 43,000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हम अपनी बेसिक को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो भी हम 43,000 पे ही सेट हो रहे हैं। तो हमारी सीधी सी डिमांड ये है कि राइडर को भी हटाया जाए और साथ में हमारी इनिशियल जो स्टार्ट है वो 47,000 जो है वो 2016 से दी जाए, जिसकी वजह से कर्मचारियों को जितना भी वहां पे इन्होंने कर्मचारियों को लॉस हो रहा है वो वहां से पूरा हो सके। और मैं एक बात और आपसे लास्ट में शेयर करना चाहूंगा कि कर्मचारी जो 2010 और 8 के बाद लगा है, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी 2008 में आई थी और लेक्चर जो है वो 2009 में पहली अपॉइंटमेंट्स वहां पे हुई थी स्पोर्ट्स कोटे से और डायरेक्ट कमीशन से 2010 में वहां पे कमीशन के थ्रू वहां से लेक्चर आया था। तो 2010 का एक लेक्चर लगा हुआ 2021 में जाके 65 से 66,000 में खड़ा हो जा रहा है 10 साल के स्पैन के दौरान। और पंजाब का एक लेक्चर 2016 में लगा है और वो 6 साल के स्पैन के दौरान 80,701 पे खड़ा हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पे एनोमली है। हम सब लोगों ने जो 2010 में लगे हैं 5 से 6 साल वहां पे इस पे कॉन्ट्रैक्ट पे गुजारे हैं, हमें उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो हमारी सरकार से सीधी सी डिमांड है कि अगर हमारी वहां पे सरकार हमारी इस डिमांड को पूरा कर देती है, 47,000 डिमांड को हमारी पूरी कर देती है, तो हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। और सरकार जो है हमें लगातार हमारी ये वार्ता चली हुई है और हम इस चीज के लिए एश्योर हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही कर्मचारियों के हितों में रहे हैं, तो वो हमारी इस डिमांड को बिल्कुल पूरा करेंगे। और हमें अपने ज्वाइंट फ्रंट जो हमारा बना है, जिस ज्वाइंट फ्रंट में हमारे 4 से 5 संगठन वहां पे हैं और हमारा लेक्चर एसोसिएशन का जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे प्रधान श्री केसर जी हैं और साथ में उनके हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी श्री संजीव ठाकुर जी हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस इशू को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करवाया जाएगा और इनिशियल स्टार्ट जो है वो 1/1/2016 से हमें दिया जाएगा और राइडर को वहां से हटाया जाएगा। दोनों चीजों को हटाने के साथ हमारा 47,000 जो है वो हमें 1/1/2016 से मिल जाएगा और हमारी फिक्सेशन जो है एज पर पंजाब पे कमीशन हमारी 2022 में ये पूरी हो जाएगी। मैं इतनी बात कहना चाहूँगा।